दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने वाला हूँ, आप यकीन मानिए कि आपको ये विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, ये घटना इस चैनल की आज तक की सबसे भयानक और अजीब घटना है और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना उड़ीसा की आज तक की सबसे भयानक और सबसे खौफनाक घटना थी। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ आप ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के आखिर में अपनी बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी है उड़ीसा की। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पल्ली नाम के एक मोहल्ले में सेना का एक रिटायर्ड ऑफिसर अपनी पत्नी के साथ अपने एक आलीशान महल में रहता था और ये लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में डॉक्टर था जो कि रिटायर हो चुका था, जिसका नाम था सोमनाथ परिदा। और दोस्तों, इस मोहल्ले में सोमनाथ परिदा का घर लोगों को बड़ा ही अजीब लगता था और इसी घर में सोमनाथ परिदा ने कुछ ऐसा कर दिया था जो बहुत ही भयानक था, जिसने पूरे उड़ीसा को झकझोर कर रख दिया था। दरअसल सोमनाथ परिदा इस अपने आलीशान बंगले में अपनी पत्नी उषा सिद्धि के साथ रहता था। सोमनाथ परिदा ने 1977 में उषा सिद्धि से शादी की थी। शादी के बाद सोमनाथ और उषा सिद्धि के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और वो अमेरिका चला गया और बेटी जो थी वो भी बड़ी होकर दुबई में सेटल हो गई। 1998 में सोमनाथ परिदा अपने पद से रिटायर हो गए। उसके बाद ये अपनी पत्नी उषा सिद्धि के साथ उस 2 मंजिला घर में रहने लगे। उस वक्त सोमनाथ की उम्र 70 साल की थी और उनकी पत्नी लगभग 60 से 65 साल की थी। दोस्तों, सबसे अनोखी बात है कि सोमनाथ का बिहेवियर जो था वो बड़ा ही अजीब था। उसके मोहल्ले के लोग बताते हैं कि सोमनाथ परिदा सबसे अजीब किस्म का आदमी था और वाकई में सोमनाथ परिदा ने इतना भयानक कांड करके ये बात साबित भी कर दी थी। और दोस्तों, उस मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर तो जाना दूर बल्कि उस घर के आसपास भी जाया नहीं करते थे। दोस्तों, एक और अजीब बात थी कि सोमनाथ परिदा शाम के 6 बजे ही सो जाता था और सुबह के 3 बजे जग जाता था। उसका घर शाम के 6 बजे के बाद ऐसे सुनसान हो जाता था जैसे कि उस घर में कोई नहीं हो। जब कोई उसके घर के आगे गाड़ी पार्क कर देता था या फिर गाड़ी खड़ी कर देता था तो वो उस पर चिल्लाने लग जाता था और इसके साथ पास में बने मंदिर में कोई घंटी बजाता था तब भी इसको बहुत गुस्सा आता था। और दोस्तों, इसके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती रहती थी। अब रिटायरमेंट के बाद सोमनाथ ने कई प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया था और WHO संगठन में सोमनाथ ने बतौर सलाहकार काम किया था। और दोस्तों, सोमनाथ का उस इलाके में एक छोटा क्लिनिक भी था। और दोस्तों, सोमनाथ के दोनों बच्चों की कभी भी अपने पापा से नहीं बनती थी। वे फ़ोन पर अक्सर अपनी माँ से ही बात किया करते थे और अक्सर हफ्ते में 2-3 बार अपनी माँ से बात किया करते थे। लेकिन उनके बेटे और बेटी को उनके पापा का स्वभाव बड़ा ही अजीब और डरावना लगता था। इसी कारण से वो पापा से ज़्यादा बात नहीं किया करते थे। और इसी दौरान ये बात है 2013 के जून महीने के एक दिन की। सोमनाथ का बेटा डॉक्टर मनोज परिदा जो अमेरिका में रहता था वो अपनी माँ उषा सिद्धि को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर मनोज कुछ देर बाद फ़ोन मिलाता है लेकिन फ़ोन फिर स्विच ऑफ आता है। तो मनोज को लगा माँ कहीं बाहर गई होगी तो वो फ़ोन नहीं करता है। फिर वो अगले दिन माँ को फ़ोन लगाता है लेकिन फिर भी फ़ोन स्विच ऑफ ही रहता है। इसके बाद वो लगातार फ़ोन करते रहता है। कुछ दिनों तक वो लगातार फ़ोन करता है लेकिन फ़ोन लगातार ही स्विच ऑफ रहता है। ऐसा करते करते 19 से 20 दिन बीत जाते हैं। अब मनोज को भी इस बात की घबराहट होने लगती है कि आखिर क्या बात है, क्यों माँ ने स्विच ऑफ फ़ोन को रखा है। तो आखिर में मनोज अपने पिता को फ़ोन करता है और अपने पिता से पूछता है कि माँ कहाँ है, माँ से मेरी बात कराओ। तो पिता कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन सुरेखा के पास दुबई गई है। तो फिर मनोज तुरंत फ़ोन रख देता है और अपनी बहन सुरेखा को दुबई में कॉल लगाता है। और मनोज जैसे ही सुरेखा से पूछता है कि क्या माँ तुम्हारे पास है, तो वो कहती है कि माँ मेरे पास नहीं है और कई दिनों से वो भी माँ को फ़ोन लगा रही है लेकिन स्विच ऑफ फ़ोन आ रहा है। ये सुनते ही मनोज चौंक जाता है। उसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास होता है। तो वो घबराया हुआ सा भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा को फ़ोन करता है और सारी बात बताता है और कहता है कि आप जल्दी से घर पर जाकर चेक करके आओ, क्योंकि मनोज को अपने पापा पर भी डाउट था। और दोस्तों, एक कहानी में उस सनकी ने जो किया उसने वहाँ के लोगों की नींद हराम कर दी। अब 23 जून 2013 के शाम के वक्त लगभग 5 बजे उसका भाई उषा सिद्धि के घर पर पहुँच जाता है और वो घंटी बजाता है लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। फिर एक बार और वो घंटी बजाता है, तब सोमनाथ परिदा आता है। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ घर का दरवाज़ा नहीं खोलता। वो खिड़की से ही उनसे बात करता है। तो मनोज का मामा कहता है कि उषा कहाँ है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो सोमनाथ कहता है
कि वे अपनी बेटी के पास गई है। ये सुनकर उसके मामा को पूरा शक हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो मामा सोमनाथ को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। और दोस्तों ये बहुत अजीब बात थी कि सोमनाथ परिदा दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अब दोस्तों सोमनाथ परिदा खिड़की बंद करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन अभी भी उषा के भाई बहन उस घर के बाहर खड़े थे। अब उसका मामा मनोज को फ़ोन लगाता है और सारी बात बताता है। अब मनोज को यह अंदेशा हो जाता है कि घर में कुछ गलत हो गया है और वो मामा को कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ। तब मामा पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उस घर के पास जाते हैं। अब पुलिस उस घर के बाहर खड़ी होकर उस दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन सोमनाथ परिदा उस दरवाजे को नहीं खोलता है। तब जाकर मजबूरन पुलिस उस दरवाजे को तोड़ देती है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस अंदर चली जाती है तो वो देखती है कि ये घर अंदर से बड़ा ही अजीब लग रहा था। अब पुलिस डॉक्टर सोमनाथ से पूछती है कि उषा श्री कहाँ है, तो सोमनाथ कहता है कि वो अपनी बेटी सुरेखा के पास दुबई गई है। तो पुलिस कहती है कि कब गई थी, तो सोमनाथ कहता है कि 3 जून से, और उसे गए हुए लगभग 20 दिन हो गए। तभी पुलिस कहती है कि उसकी बेटी से उसकी बात हुई है, उषा वहाँ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। यह सुनते ही सोमनाथ घबरा जाता है। अब पुलिस घर की तलाशी लेनी शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस को भी लगा कि शायद सोमनाथ सही बोल रहा है। तभी दोस्तों पुलिस के कुछ जवान सोमनाथ परिदा के बेडरूम में खड़े थे। तभी उन्हें कोने में पड़े एक बड़े आर्मी के ट्रंक दिखाई देते हैं, जिसे आर्मी वाले अपने सारे सामान उसमें रख कर चलते हैं। इन ट्रंक पर ताला लगा हुआ था, तो सबसे पहले पुलिस इन तालों को खोलती है, और जैसे इन तालों को खोला गया तो पुलिस देखती है कि इन ट्रंकों में 11 टिफिन रखे हुए थे। इन दोनों ट्रंकों में लगभग 22 टिफिन रखे हुए थे। तो पुलिस सोचती है कि शायद सोमनाथ पार्ट टाइम खाने की डिलीवरी का काम करता होगा, लेकिन डॉक्टर साहब और उनके घर की हालत देखकर पुलिस ये समझ जाती है कि ये ऐसा काम करने वाले नहीं हैं। फिर दोस्तों एक पुलिस वाले ने पहला टिफिन खोला तो उसे देखकर वहां पर खड़े जितने भी लोग और पुलिस वालों सारों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इसके बाद बारी बारी से सारे टिफिन को खोला जाता है। तब लोगों के सामने इतना भयानक मंजर था जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दरअसल 9 इंच के इस 22 टिफिन में इंसानी मांस के 300 छोटे छोटे टुकड़े थे, जिसमें ऐसा केमिकल डाला गया था जिससे उनमें स्मेल ना आए। दरअसल ये टुकड़े सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के थे, लेकिन इन टुकड़ों में उषा श्री का सर गायब था। इसके बाद इस घर की तलाशी में टेबल पर रखे एक बॉक्स में पुलिस को उषा श्री का सिर मिलता है, जो लगभग पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसके बाल झड़ चुके थे और उसके सर पर गहरी चोट के निशान थे। और दोस्तों सबसे अजीब बात यह थी कि सोमनाथ ने बताया कि वो उस सिर से रोज रात को बात किया करता था। और दोस्तों आप इस मंजर के बारे में सोच कर देखिएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन पुलिस वाले भी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर सोमनाथ ने ऐसा क्यों किया, कि आखिर क्यों अपनी ये पत्नी के 300 टुकड़े कर दिए और इन्हें क्यों एक टिफिन में डाला। पुलिस इन सारे सवालों के जवाब सोमनाथ से पूछती है। तब सोमनाथ ने जो पुलिस को कहानी बताई वो और भी दहला देने वाली थी। सोमनाथ कहता है कि 3 जून को उसकी पत्नी को बहुत ही तेज गुस्सा आया था। वे अपना सिर जोर जोर से जमीन पर मारकर एक ही बात बोल रही थी कि वे मर रही है, और वे कह रही थी कि उसकी समाधि साईं बाबा के शिरडी में बननी चाहिए, और ऐसा करते हुए वे खुदकुशी कर लेती है। तब पुलिस आगे सोमनाथ से कहती है कि तुमने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी। तब सोमनाथ कहता है कि वो अगर पुलिस को बताता तो उसकी इमेज खराब हो जाती। तब पुलिस पूछती है कि तुमने आखिर लाश के टुकड़े क्यों किए और इसे टिफिन में क्यों डाला। तब सोमनाथ ने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि मेरी पत्नी के मरने के बाद मैंने सबसे पहले अपने घर की मेड की छुट्टी की, और उसी रात जिस रात उसकी पत्नी की मौत हुई उसने अपनी पत्नी के ऑपरेशन करने वाले ब्लेड से 100 टुकड़े कर दिए, और धीरे धीरे करके उसके और टुकड़े करता गया वो। और उसके बाद वो 2-3 दुकानों से हर रोज़ टिफ़िन खरीद कर लाया करता था कि ताकि लोग उसे शक न कर सकें, और इन टुकड़ों पर कुछ केमिकल्स छिड़क देता ताकि इसमें से स्मेल ना आए। और इसके बाद सोमनाथ परिदा रात के वक्त इसके और टुकड़े करके टिफ़िन में डालता गया, क्योंकि सोमनाथ परिदा कहता है कि वे इन टुकड़ों को शिरडी साईं ले जाएगा और वे अपनी पत्नी की वहाँ पर समाधि बनाएगा। और दोस्तों एक और अजीब बात यह है कि वे इन्हीं 20 दिन में सुबह वो अपनी क्लिनिक चला जाया करता था और काम भी किया करता था, और इसके बीच वो अपनी क्लिनिक में ही बड़ी धूमधाम से वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और किसी को भी इस बात की कानो कान खबर होने ना दी थी। इसके बाद सोमनाथ को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है और सोमनाथ की मानसिक जांच की जाती है।
लेकिन सोमनाथ परिदा की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद उन टुकड़ों और सिर की जब जांच की गई तो पता चलता है कि उषा श्री के सर पर कोई भारी चीज से मारा गया था। ये खुदकुशी नहीं बल्कि जानबूझकर उन्हें मारा गया था। और जो बात सोमनाथ ने बताई थी वो सच नहीं थी। दरअसल उषा श्री अपने पति और उसके एक महिला मित्र पर शक करती थी, जिसके कारण इन दोनों में रोज झगड़े हुआ करते थे। और इन्हीं झगड़ों के कारण सोमनाथ एक दिन गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मार दिया और उनके टुकड़े कर टिफिन में डाल दिया। और मौका मिलते ही वह उन टिफिनों को फेंकने वाला था। लेकिन दोस्तों, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज भी ये अनोखी कहानी क्लियर नहीं हो पाई। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और आज भी भुवनेश्वर की जेल में सोमनाथ परिदा बंद है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा और जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।